बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम 8 जुलाई 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। आज संगत जी बाबा जी ने कमाल कर दिया। आज के सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके बाबा जी और हुजूर जी के सवाल जवाब और सत्संग कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी जब सवाल जवाब होते हैं तो उनका अनुवाद नहीं हो पाता, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो भी सवाल जवाब होते हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद भी होता है, तुम फिक्र मत करो। फिर हल्की मुस्कान के साथ, और बेटा अगर पंजाबी में बोलना है तो पंजाबी के ढंग से ही बोलो, अंग्रेजी का अंदाज मत लाओ। बस अपनी भाषा में साफ साफ बोलो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दूसरा सवाल, एक वीर ने सवाल किया, बाबा जी जब सृष्टि पहले से बनी हुई है और सब कुछ उसी विधि के अनुसार हो रहा है तो हमारी फ्री विल कहाँ है? अगर हम कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते तो फिर हमारे कर्म कहाँ से आए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनते हैं। पिछले जन्मों में हमने जो किए वही आज हमारी किस्मत है। लेकिन अब जो भी करना है सोच समझ कर करो। परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, वह हमें यह सोचने की आज़ादी देता है कि हम कैसे कर्म करें, लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है उसे तो भुगतना ही पड़ता है। फिर उन्होंने ताश के पत्तों का उदाहरण दिया, जैसे किसी के पास अच्छे पत्ते हों लेकिन वह अच्छा खिलाड़ी ना हो तो वह हार जाता है, और किसी के पास कम अच्छे पत्ते हों पर वह चतुर खिलाड़ी हो तो वह जीत जाता है। मालिक ने हमें एक मुकाम पर खड़ा कर दिया है, अब यह हम पर निर्भर है कि हम उस स्थिति से कैसे निकलते हैं। जैसे मिर्च का बीज बोओगे तो मिर्च ही उगेगी, आलू का बीज बोओगे तो आलू ही। कर्म वैसे ही फल देते हैं। तीसरा सवाल, एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी आप तो अकाल पुरख हैं, आप इस सृष्टि को जब चाहें खत्म कर सकते हैं, तो हम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वे पढ़ लिख कर आएं, वैसे ही मालिक ने हमें इस सृष्टि में सीखने के लिए भेजा है। जब तक हम सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। चौथा सवाल, एक माता ने सवाल किया, बाबा जी मेरा छोटा बेटा है, अब वह 18 से 19 साल का हो गया। जब वह 4 से 5 साल का था तो उसे प्रकाश दिखता था और वह आपसे बहुत प्यार करता था। वह नामदान भी लेना चाहता था, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है तो आपसे दूर हो गया है। वह सत्संग नहीं आता। आपको पेटलुमा जाना है तो कृपा करके उसे सत्संग में बुला लीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब बच्चा 12 साल से बड़ा हो जाता है तो उसे अपने फैसले लेने का हक होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने फैसले उन पर थोपें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें भी सोचने और फैसले लेने की छूट देनी चाहिए। अगर हम किसी को जबरदस्ती करेंगे तो उसका मन और भी दूर भागेगा। हमें खुद अपने व्यवहार से एक उदाहरण बनना है। जब बच्चे देखेंगे कि माँ बाप परमार्थ पर चल रहे हैं तो वे भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। हमें अपनी सोच किसी पर नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि जितना हम नजदीक लाना चाहते हैं बच्चा उतना ही दूर होता जाता है। पांचवा सवाल, एक जवान ने मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर जी आप बहुत सुहाने सुंदर लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड बराबरा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई पंजाबी में ही बोल लो, अंग्रेजी का अंदाज ना अपनाओ। फिर हंसी के साथ, और जब वह जवान बोला कि आप दोनों ट्विन एक जैसे लग रहे हो तो हुजूर ने कहा, हमें दोनों को तैयार होना पड़ता है, इसलिए एक जैसे दिखते हैं। फिर बातों बातों में जवान ने बताया कि उसके फेवरेट सिंगर करण औजला हैं। हुजूर ने कहा, मैं तो दलजीत की सांझ सुनता हूं। जब जवान ने अंग्रेजी गाने के बारे में पूछा तो बाबा जी ने कहा, मुझे अंग्रेजी गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस पर सारी संगत हंस पड़ी। छठा सवाल, एक संगत ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, हुजूर जी यहाँ टेक्सास में बहुत गर्मी है और उमस भी बहुत है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जीन्स पहनोगे तो गर्मी लगेगी ही। देखो हमने कुर्ता पजामा पहना है, इसमें पूरी वेंटिलेशन है, खुल्लम खुल्ला फिरते हैं। यह सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। सातवां सवाल, एक जवान ने सवाल किया, हुजूर जी पागलपन और परमार्थ में क्या फर्क है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जितने भी सत्संगी हैं सब पागल ही हैं। हंसी के साथ, जो पागल होते हैं वही सत्संगी और परमार्थी बन सकते हैं। परमार्थ भी एक तरह का पागलपन ही है, और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पर संगत खूब हंसी। आठवां सवाल, एक लड़की ने कहा, बाबा जी आप बहुत सुहाने सुंदर हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूं? फिर हंसी में, अच्छा अब मैं उनसे भी ज्यादा सुंदर हो गया। सारी संगत हंस पड़ी।
9वां सवाल। एक माँ जो बाबा जी के सामने भावुक हो गई ने कहा, बाबा जी मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, मैं बहुत दुखी थी। आपने मुझ पर दया की और मुझे इंडिया से अमेरिका ले आए। अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। पहले मेरे रिश्तेदार मुझसे बात भी नहीं करते थे, अब वे मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन बाबा जी, अब मैं उन रिश्तेदारों को नहीं बुलाना चाहती, बस आप मेरा साथ दें। बाबा जी ने करुणा भरे स्वर में जवाब दिया, बेटा हमें इन सब बातों को हजम करना है और उस मालिक का शुक्रिया अदा करना है जिसने ये सब दिया। शिकायत नहीं, शुक्रगुजारी करो। 10वां सवाल। एक संगत ने मजाक में पूछा, बाबा जी पीस और शांति क्या होता है? बाबा जी ने हंसते हुए उंगली से इशारा करके दिखाया और कहा, यह है पीस। सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। 11वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी अलग अलग धर्म क्यों हैं? बाबा जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा रिलीजन शब्द लैटिन भाषा से आया है। कहने को तो धर्म अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनमें गहराई से देखो तो सारा एक ही है। परमात्मा ने इंसान को बनाया और फिर इंसान ने आकर धर्म बना लिए। 12वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी क्या हम सिमरन को कम करके धुन को ज्यादा समय दे सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मेन तो धुन ही है। जब सिमरन पक्का होता जाए तब धुन को ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन सफर धुन से ही शुरू होता है। 13वां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी आप रिटायर मत होइए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तो 2 साल पहले ही रिटायर हो गया हूं, अब सारी जिम्मेदारी हुजूर के हाथों में है। अब मुझे दोबारा इसमें मत घसीटो, जो भी देखना है हुजूर देखेंगे। 14वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि गुरु साथ हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो लगता है कि गुरु हमसे दूर हो गए। बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा गुरु हर वक्त हमारे साथ होता है, हर कदम पर हमारी संभाल करता है। जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है कि गुरु साथ है, और ये सही है। जब मुश्किलें आती हैं तो हम सोचने लगते हैं कि गुरु नहीं है, लेकिन यह सिर्फ हमारे कर्मों का फल है। गुरु की कृपा हर पल बराबर बरसती है, बस हम उसे पहचानें। 15वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी आजकल हर तरफ भाग दौड़ है, काम का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की पीड़ा, मन बिल्कुल अशांत रहता है। हमें सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही बसी है। जब तुम मन को बाहरी चीजों में उलझाए रखोगे तो शांति भागती रहेगी। शांति पाने का सबसे सीधा रास्ता है नाम सिमरन। जब तुम अपने मालिक का नाम लेते हो तो वह नाम तुम्हारे भीतर एक शीतल छाया बन जाता है। वह छाया सारी गर्मी, सारी बेचैनी को सोख लेती है। रोजाना 10-20 मिनट भी एकांत में बैठकर सिमरन करो, धीरे धीरे तुम देखोगे कि अशांति कम होने लगी है। सदगुरु ने कहा है, जब तुम भीतर से शांत होते हो तो बाहर की तूफान भी तुम्हें नहीं डिगा सकती। इसलिए बेटा सुबह उठते ही पहले मालिक का नाम लो, दिन की शुरुआत उसी से करो। और जब भी अशांति लगे एक गहरी सांस लो और राधा स्वामी कहो, देखोगे वह शांति स्वयं प्रकट होगी। यह अभ्यास है, इसमें धैर्य चाहिए, परिणाम निश्चित है। 16वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी तो बिना वजह ही मन भड़क उठता है। इस गुस्से पर काबू कैसे पाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गुस्सा आग की तरह है, पहले तो भड़कता है, फिर अपने आसपास को जला देता है और अंत में स्वयं भी बुझ जाता है। लेकिन इस आग ने कितना नुकसान किया होता है यह हम बाद में सोचते हैं। गुस्से को काबू करने का सबसे उत्तम उपाय है रुकना, सांस लेना और भीतर से कहना, मेरा कल्याण करने वाला मेरे साथ है, मुझे संभलना है, और फिर उसी वक्त नाम सिमरन करना। जब गुस्सा आए तो उस क्षण तुरंत एक अभ्यास करो, अपने अंदर प्रकाश की कल्पना करो, उस प्रकाश में एक शब्द बोलो, राधा स्वामी, या भजन की धुन गुनगुनाओ। इससे वह भड़ास ठंडी पड़ जाती है। सदगुरु की दया है कि जो व्यक्ति सिमरन में लीन रहता है उसका गुस्सा स्वतः घटने लगता है। याद रखो, गुस्सा तो एक कमजोरी है, तुम उससे बड़े हो। हर बार जब तुम गुस्से पर काबू पाओ तो समझो कि तुमने एक अच्छा कर्म किया, और धीरे धीरे गुस्से की जगह सहनशीलता आ जाती है। मालिक हमें परखता है, क्या हम मुश्किल वक्त में भी शांत रह सकते हैं? वही असली भक्ति है। 17वां सवाल। एक वीर ने सवाल किया, बाबा जी मैं रोज ध्यान करने बैठता हूं लेकिन ध्यान लगता ही नहीं, मन कहीं कहीं भागता रहता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम अकेले नहीं हो, यह तो साधकों की आम समस्या है। मन तो एक बंदर है, उसे रोकना आसान नहीं।
लेकिन इसके लिए एक सरल युक्ति है। जब ध्यान करने बैठो तो पहले अपने मन को बताओ कि अब यह समय सिर्फ मालिक का है, बाकी सब बाद में। फिर किसी मधुर भजन की धुन या राधा स्वामी नाम का जाप धीरे धीरे करो। जब भी मन भटके उसे प्यार से डांटे नहीं, वापस लाओ। उसे समझाओ, तेरे भटकने से कुछ नहीं होगा, यहीं बैठ, थोड़ा आराम कर मालिक के पास। और सबसे खास बात, ध्यान में सफलता का राज निरंतरता है। एक दिन नहीं लगेगा, 100 दिन लगेंगे, लेकिन हार मत मानो। जब तुम नाम की लय के साथ मिल जाते हो तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। सदगुरु की कृपा तब होती है जब तुम अपनी मेहनत करते हो। सेवा भी इसमें सहायक है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो अहंकार कम होता है और ध्यान गहरा होता है। तो बेटा निरंतर अभ्यास करो, एक दिन जरूर सफल होगे। 18वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरे घर में पति से बहुत कलह रहती है, वह मुझे नहीं समझते, मैं बहुत दुखी हूं, क्या मेरा परमार्थ इस स्थिति को सुधार सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा परमार्थ का मतलब केवल मंदिर सत्संग नहीं है, बल्कि उसे घर परिवार में भी ले जाना है। जब भी तुम्हारे बीच कलह हो तो एक पल रुको, गहरी सांस लो और भीतर कहो, मालिक यह सब तेरी इच्छा है, मुझे धैर्य दे। फिर अपनी वाणी को मीठा बनाओ, भले ही मन कड़वा हो। परमार्थ का पहला सूत्र है सबके साथ प्रेम और करुणा। अपने पति को समझने की कोशिश करो, उनकी बातों को सहन करो। और जब तुम स्वयं नाम सिमरन में मग्न रहोगी तो वह नाम तुम्हारे भीतर एक मिठास पैदा करेगा जो सामने वाले को भी स्पर्श करेगी। याद रखो, कलह का एक कारण दोनों का अहंकार है। अहंकार जब तक रहेगा कलह रहेगा। इसलिए अपने आप को छोटा बनाओ, नम्र बनो। सतगुरु ने कहा है, जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कुछ दिनों तक नाम जप और सहनशीलता से देखो, अवश्य ही सुधार आएगा। और अगर फिर भी ना हो तो संतोष रखो कि मालिक कुछ और अच्छा करेगा। उसकी मर्जी में राजी रहना ही परमार्थ है। 19वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी इस दुनिया में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी, ऐसा क्यों? क्या यह ईश्वर का अन्याय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ईश्वर न्यायी है, परंतु उसका न्याय हमारी छोटी बुद्धि से परे है। ये जो भेदभाव दिखता है ये हमारे पुराने कर्मों का फल है। जैसे हमने खेत में जो बोया वैसा ही काटा। अमीरी, गरीबी, सुख दुख सब हमारे कर्मों की छाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मालिक ने हर किसी को एक ही अवसर दिया है, नाम सिमरन, सत्संग और सेवा का। गरीब अगर सिमरन में लीन है तो वह असली अमीर है। अमीर अगर अहंकारी है तो वह असली गरीब है। मालिक की निगाह में रैंक का माप सोना चांदी नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और भक्ति है। तुम अपने हिस्से पर संतोष रखो, उसका शुक्र करो और सेवा भाव से दूसरों की मदद करो। इससे तुम्हारे अच्छे कर्म बनेंगे और भविष्य सुधरेगा। यह न्याय है, अन्याय नहीं। 20वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, क्या नाम सिमरन से पढ़ाई में मदद मिल सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जरूर मिलती है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, पर नाम सिमरन वह तेल है जो मेहनत की चक्की को सरल बनाता है। जब तुम पढ़ने से पहले और बाद में कुछ मिनट नाम जपो तो दिमाग साफ होता है, ध्यान एकाग्र होता है और समझने की शक्ति बढ़ती है। सदगुरु की कृपा से जो मार्ग सूझता है वह अकेली बुद्धि से नहीं सूझता। इसके अलावा मेहनत और विश्वास दोनों चाहिए। कई बार मालिक चाहता है कि तुम धैर्य सीखो, इसलिए परिणाम में देरी होती है। हार मत मानो, अपनी कोशिश जारी रखो, सिमरन करते रहो। एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत रंग लाएगी। और याद रखो, सफलता का असली माप अंक नहीं, बल्कि तुम कितने अच्छे इंसान बनते हो यह है। नाम सिमरन तुम्हें वह इंसान बनाता है। 21वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी समाज में ईर्ष्या और द्वेष बहुत है, लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम इन भावनाओं से कैसे बचें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ईर्ष्या एक ग्रह है जो दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को जलाती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम पर ध्यान देना और दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होना। सीखो, मैं जो हूं मालिक ने मुझे दिया है, मुझे और क्या चाहिए। यह संतोष भाव ईर्ष्या को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा नियमित नाम सिमरन से मन की मैल धुलती है, द्वेष की जगह प्रेम आता है। जब तुम किसी की बुराई सुनो तो मन में कहो, राधा स्वामी उन्हें शक्ति और शांति मिले। यह प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है और तुम्हारे मन को भी निर्मल बनाती है। सदगुरु ने कहा है, दूसरों में दोष मत देखो, स्वयं में गुण खोजो। ऐसा करने से तुम न केवल बचते हो बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बन जाते हो। 22वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी बुढ़ापे में बच्चे अपनी दुनिया में हैं, हम अकेले रह गए हैं, मन बहुत उदास रहता है।
परमार्थ में हम इस उदासी को कैसे कम करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह समय तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। अब तुम्हारे पास बाहरी काम धंधे नहीं, इसलिए तुम अपने भीतर जाने का पूरा मौका पा सकते हो। उदासी तब होती है जब हम सोचते हैं कि अब कोई नहीं, पर हकीकत यह है कि मालिक हमेशा तुम्हारे साथ है। सुबह शाम सिमरन करो, भजन सुनो या स्वयं गुनगुनाओ। समय को सेवा में लगाओ, किसी बीमार की मदद करो, किसी छोटे को पढ़ाओ या बस किसी को प्रेम भरे शब्द कहो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा और अकेलापन दूर होगा। सदगुरु की दया है कि बुढ़ापा भक्ति के लिए सबसे अनुकूल होता है, क्योंकि अब मोह कम हो जाता है। इस समय को बर्बाद मत करो, बल्कि मालिक के पास बैठकर सुख शांति की खेती करो। तुम्हारी हर सांस नाम में बदले तो उदासी कहाँ टिकेगी? 23वां सवाल। एक जवान ने सवाल किया, बाबा जी, इस दुनिया में चारों तरफ झूठ और धोखाधड़ी है, सच्चा रहना मुश्किल हो गया है, हम सच्चे कैसे रह सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सच्चाई रास्ता है, मंजिल नहीं। सच्चे रहने का एक ही तरीका है, अपने भीतर के उस परम सत्य परमात्मा को पहचानो जो कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम नाम सिमरन करते हो तो तुम उस सत्य से जुड़ते हो और झूठ की आदत अपने आप छूट जाती है। लेकिन इसमें साहस चाहिए, क्योंकि झूठा बनना सुविधाजनक हो सकता है। परमार्थी का धर्म है सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। अगर सच्चाई कठिन लगे तो चुप रहो, पर झूठ मत बोलो। सतगुरु की शरण में जो जाता है उसे धीरे धीरे सत्य का बल मिलता है और उसके जीवन में झूठ का कोई स्थान नहीं रहता। याद रखो, झूठ से अस्थायी फायदा होता है, लेकिन सच्चाई से शाश्वत शांति मिलती है। मालिक हमेशा सत्य के साथी होते हैं। 24वां सवाल। एक माता ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा बेटा कुछ बुरी संगत में पड़कर नशे का आदी हो गया है, मैं रात दिन रोती हूं, क्या कोई उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं, लेकिन घबराना नहीं। पहले अपना मन शांत करो, नाम सिमरन करो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही बेटे को ऊर्जा देगी। उसे डांटने फटकारने की बजाय प्यार और समझ से बात करो। उसके साथ सत्संग जाने के लिए मना न करो, बल्कि खुद सेवा और सत्संग में लगी रहो। उसका मन आपसे प्रभावित होगा। मालिक से प्रार्थना करो कि वह उसके अंदर सद्बुद्धि दे। इसके साथ ही उसे व्यस्त रखने का कोई अच्छा काम दो, कोई सेवा या शौक, ताकि उसका ध्यान नशे से हटे। सतगुरु की दया है कि अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो तो स्थिति अवश्य बदलती है। धैर्य रखो, यह परीक्षा है, लेकिन हार मत मानो। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, सेवा किस भाव से करें कि वह मालिक को स्वीकार हो? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सेवा का असली भाव है निष्कामता और विनम्रता, यानी बिना किसी फल की इच्छा के, बिना अहंकार के। जब तुम सेवा करो तो सोचो कि मालिक ने तुम्हें यह अवसर दिया है, इसलिए तुम उसके दास बनकर करो। किसी को देखकर यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूं या छोटा, सब में मालिक देखो। सेवा का एक और पहलू है नियमितता और ईमानदारी। जो काम भी करो पूरी लगन से करो, और सबसे जरूरी, सेवा के दौरान मन में कोई शिकायत, ईर्ष्या या गुस्सा ना आए। अगर आए तो उसे सिमरन से हटाओ। सदगुरु ने कहा है, सेवा का दान सबसे बड़ा दान है और उसका फल तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि वह तो मालिक को समर्पित होता है। इसलिए हर सेवा में उसी का नाम लो और सेवा स्वयं आनंद बन जाती है। 26वां सवाल। एक वीर ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मोक्ष या परमात्मा से मिलन सचमुच संभव है? क्या यह सिर्फ कल्पना नहीं है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसे एक मछली पानी में है और पानी की तलाश करती है, उसे पता नहीं कि वह पानी के भीतर ही है, वैसे ही हम परमात्मा के भीतर हैं, परंतु हमें पता नहीं। मोक्ष या मिलन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को पहचानना है। जब तुम नाम सिमरन के जरिए अपने मन को शांत करते हो तो वह भीतरी प्रकाश दिखता है, वही परमात्मा का दर्शन है। सदगुरु की कृपा से कुछ साधकों को वह स्थिति प्राप्त होती है, पर उसके लिए निरंतर अभ्यास, विश्वास और समर्पण चाहिए। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है, ठीक वैसे ही जैसे मीठा चक्कर पता चलता है। इसलिए बेटा, संदेह छोड़ो, नाम सिमरन करो, सेवा करो, और एक दिन तुम खुद अनुभव करोगे कि परमात्मा दूर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। 27वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत डरती हूँ, हर नई बात से डरती हूँ, क्या नाम जप से डर कम हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डर तो अज्ञानता और अशक्तता का परिणाम है। जब तुम नाम सिमरन करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह महाशक्ति है जो सबकी रक्षा करती है। जिस पल तुम डरो उसी पल अपने मालिक को याद करो, गहरी सांस लो और कहो, मालिक तू है मेरे साथ, तो मुझे किसका डर। इस विश्वास से डर धीरे धीरे पिघल जाता है। इसके अलावा सेवा करने से आत्मबल बढ़ता है
और भजन कीर्तन से मन में साहस भरता है। सतगुरु की शरण में जाने वाला कभी डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक उसे हर संकट से निकाल लेगा। इसलिए बेटा, जब भी डर आए तो राधा स्वामी जोर से कहो और देखो कैसे डर भाग जाता है। 28वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, दुनिया में लालच की बहुतायत है, पैसे, मान सम्मान, सुख, हम संतुष्ट कैसे रहें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संतोष का सबसे बड़ा उपाय है जो मिला उसमें खुश रहना और जो नहीं मिला उसकी चाह न करना। संतोष की खेती सिमरन से होती है। जब तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारा मन उस परम सुख में लीन हो जाता है, उसे बाहरी वस्तुओं की कमी खलती नहीं। इसके अलावा हर दिन शाम को दिन भर में मिली हुई अच्छी चीजों के लिए शुक्र करो, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, इससे संतोष बढ़ता है। लालच का दूसरा पहलू यह है, जब तुम किसी और की चीज देखो तो सोचो कि उसकी भी अपनी मेहनत और किस्मत है, तुम्हारा भाग्य अलग है। मालिक ने सबको आवश्यकताओं के अनुसार दिया है। सदगुरु कहते हैं, संतोष परम धन है, इसे पाने के लिए अपने अंदर झांको, बाहर नहीं। 29वां सवाल। एक पुरुष ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अहंकार हो गया है। मैं सोचता हूं कि मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा हूं, इससे कैसे बाहर निकलूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अहंकार एक ऐसा पत्थर है जो गिरने पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसलिए उसे पहले ही हटा देना चाहिए। अहंकार का इलाज है विनम्रता और दूसरों की सेवा। जब तुम किसी को अपने से नीचा ना देखो बल्कि सब में मालिक का अंश देखो तो अहंकार झड़ जाता है। नाम सिमरन भी अहंकार को घटाता है, क्योंकि उसमें तुम अपने को उस परमात्मा के सामने बहुत छोटा पाते हो। इसके अलावा स्वयं का मूल्यांकन करो, क्या मैं वाकई इतना महान हूं या ये मेरी सोच है? सतगुरु ने कहा है, सच्ची बड़ाई तो झुकने में है। इसलिए अभ्यास करो, हर किसी को प्रणाम करो, हर किसी से प्यार करो और देखो कैसे अहंकार पिघलता है। 30वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अपने बच्चों की बहुत चिंता करती हूँ, उनकी पढ़ाई, करियर, शादी, मुझे नींद नहीं आती, क्या मैं उन्हें मालिक पर छोड़ दूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, चिंता तो माँ के दिल की कमजोरी है, पर उसे आदत मत बनने दो। अपने बच्चों के बारे में चिंता करने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें मालिक को समर्पित कर दो, क्योंकि मालिक उनका भला जानता है जो तुम नहीं जानती। अपना फर्ज करो, अच्छा संस्कार, प्यार, मार्गदर्शन, बाकी उसके हाथों सौंप दो। रोज सुबह नाम सिमरन में उनका नाम लेकर राधा स्वामी कहो, यह उनके लिए बहुत शक्तिशाली कवच है। चिंता कभी काम नहीं आती, जबकि प्रार्थना और विश्वास काम आते हैं। इसलिए बेटा, उन्हें छोड़ना नहीं है बल्कि ईश्वर को थमा देना है, वही असली सहारा है। 31वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं पर कोई जवाब नहीं मिलता, क्या मालिक सुनता भी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, क्योंकि मालिक हमसे बुद्धिमान है। वह सब कुछ सुनता है, लेकिन जो हमारे सच्चे हित में होता है वही देता है, भले ही हमें वह न मिले। जब प्रार्थना करो तो मांगने की बजाय उसकी मर्जी मांगो, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। इससे जो शांति मिलती है वही असली उत्तर है। कई बार जवाब आंतरिक संकेत, सुधरी हुई स्थिति या सहन शक्ति के रूप में आता है जो हम पहचान नहीं पाते। नाम सिमरन और विश्वास बनाए रखो, जवाब का समय मालिक पर छोड़ दो, वह कभी बेखबर नहीं रहता। 32वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, किसी ने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रही, क्या क्षमा करना परमार्थ में जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि उसने जो किया वह सही था, बल्कि इसका मतलब है तुमने उस बोझ को अपने से हटा दिया। जब तक तुम मन में क्षमा नहीं करोगी, तुम उस दुख की जंजीरों में बंधी रहोगी। परमार्थी का धर्म है क्षमा, क्योंकि मालिक स्वयं दयालु है और हमसे क्षमा की ही अपेक्षा रखता है। क्षमा का अभ्यास करो, पहले उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि उसे सद्बुद्धि मिले, फिर उसे अपने मन से मुक्त कर दो। यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम्हारा बोझ हल्का होगा। सद्गुरु ने कहा है, क्षमा में ही आत्मा की शांति है। इसे अपने भीतर उतारो और देखोगी कि दुख कम हो गया है। 33वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, हम रोज नाम सिमरन करते हैं पर वह आनंद नहीं आता जिसकी बात की जाती है, क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आनंद तब होता है जब सिमरन बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। अक्सर हम सोचते हैं कितने दिन में फल मिलेगा, यह सोच ही आनंद के रास्ते में रोड़ा है। सिमरन को ऐसे करो जैसे कोई माँ बिना किसी वजह अपने बच्चे का नाम लेती है, सिर्फ प्यार से। धीरे धीरे
जब तुम नाम के साथ तादाद में बनाओगे तो वह आनंद अपने आप प्रकट होगा। इसके अलावा सिमरन के पहले मन को शांत करने के लिए कुछ देर भजन या गहरी सांस लो। और याद रखो, सिमरन का असर तब होता है जब तुम सेवा और सत्संग के साथ उसे जोड़ो। सद्गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं और फिर नतीजा उन पर छोड़ते हैं। जल्दबाजी ना करो, रस आएगा। 34वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, हम इस जीवन में केवल रोजमर्रा के कामों में ही उलझे रहते हैं, खाना, सोना, कमाना। क्या इसका कोई गहरा उद्देश्य है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन का उद्देश्य सिर्फ इन कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन कामों के बीच उस परम सत्य को जानना है। हर काम के पीछे एक सीख है, एक अवसर है। मालिक ने हमें न इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को पहचानें और उससे ऊपर उठें। रोजमर्रा के कामों के दौरान भी तुम नाम सिमरन कर सकती हो, रसोई में, ऑफिस में, सड़क पर चलते हुए। उसी नाम को संजो तो हर काम इबादत बन जाता है और अंततः हमें उस मालिक की तरफ लौटना है जहां से आए हैं। उसी की ओर हमारी यात्रा है। इसलिए हर काम को एक सीढ़ी समझो, मंजिल नहीं। मंजिल तो मालिक है। 35वां सवाल। एक वीर ने सवाल किया, बाबा जी, जब कोई बड़ा नुकसान होता है, धन, रिश्ता या स्वास्थ्य, तो हम विचलित हो जाते हैं। धैर्य कैसे रखें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, धैर्य एक ऐसा पेड़ है जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। धैर्य का मूल स्रोत है विश्वास की जो भी हो रहा है वह मालिक की इच्छा से है और उसमें कोई ना कोई भलाई छिपी है। जब नुकसान हो तो रोने के बाद कहो, यह भी गुजरेगा, और फिर तुरंत सिमरन में लग जाओ। वह सिमरन तुम्हें धैर्य का पानी पिलाता है। नुकसान तो संसार का स्वभाव है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक धन तो मालिक का नाम है जो कभी कम नहीं होता। इसलिए दुख में भी उसका शुक्र करो कि उसने तुम्हें सहन करने की शक्ति दी। सद्गुरु की दया से धैर्यवान बनो और याद रखो, शाम ढलने के बाद सुबह जरूर आती है। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग माता ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे मृत्यु का बहुत डर लगता है। जब सोचती हूँ कि एक दिन सब छोड़ना है तो कलेजा धड़कता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मृत्यु केवल एक दरवाजा है, अंत नहीं। जैसे हम एक कपड़े को उतारकर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि हम शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। असली आत्मा तो अमर है। जब नियमित रूप से नाम सिमरन करो, भजन करो, तो मन को यह एहसास होने लगता है कि हम सब उस परमात्मा का अंश हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु तो मालिक के पास लौटने का समय है। डरने की बात नहीं, बल्कि तैयार रहने की है। इसलिए बुढ़ापे को मौत की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि उस मिलन की तैयारी समझो जहां सब दुख समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु का सहारा लो, वह इस पार लांघने में मदद करेंगे। 37वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या पुनर्जन्म सच है? अगर है तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पुनर्जन्म उसी तरह सच है जैसे बीज से पेड़ और पेड़ से बीज। यह कर्मों का चक्र है। अच्छे कर्म से अच्छा जन्म, बुरे से बुरा। लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस चक्र से बाहर निकलें, मोक्ष प्राप्त करें। उसके लिए मुख्य है नाम सिमरन, जो इस जन्म मरण की गति को रोकता है, और सद्गुरु का सानिध्य। इसके अलावा अपने सभी कर्मों को सेवा भाव से करें, अहंकार से बचें। पुनर्जन्म का भय तब मिटता है जब हम वर्तमान में अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं। आज का दिन ही हमारे हाथ में है, इसे भक्ति में बिताएं तो आने वाला जन्म भी भक्तिमय होगा, या फिर वहां भी बैठकर हम मालिक का नाम लेंगे। तो क्या बुरा है? 38वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अपनी सहेलियों के व्यवहार से बहुत प्रभावित होती हूँ। वे जैसी करती हैं मैं भी करने लगती हूँ, भले ही वह बुरा हो। सत्संग की संगति कैसे मजबूत करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संगति का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कोई मछली पानी में हो तो उसका स्वाद पानी जैसा हो जाता है। इसलिए अपनी संगत को समझदारी से चुनो। सत्संग की संगति मजबूत करने के लिए नियमित रूप से सत्संग में जाओ, भजन कीर्तन सुनो और वहां की बातों को मन में धारण करो। साथ ही अपनी सहेलियों को भी अच्छे कामों के लिए प्रेरित करो। मंदिर जाना, सेवा करना, परमार्थ की बातें। अगर वे न माने तो उनके साथ रहते हुए अपने भीतर उस अच्छी संगति का भाव बनाए रखो। नाम सिमरन तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ाता है, जिससे तुम दूसरों के प्रभाव में आने से बचती हो। सद्गुरु ने कहा है, अपनी नाव को मजबूत बनाओ तो तूफान डिगा नहीं सकता। और वह नाव है तुम्हारा सिमरन और विश्वास। 39वां सवाल। एक पुरुष ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे ध्यान करते समय बहुत नींद आती है, क्या यह ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नींद आना ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में आम है, क्योंकि हमारी शरीर को आराम की आदत है। इससे डरना नहीं चाहिए। अगर नींद आए तो कुछ देर खड़े होकर सिमरन करो या हल्का पानी पीकर फिर बैठो।
या फिर ध्यान का समय बदलो। जब पूरी नींद लेकर बैठो, जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद। साथ ही ध्यान को रस भरा बनाने के लिए किसी भजन की मधुर धुन को अपने अंदर गुनगुनाओ। जैसे जैसे तुम्हारी रुचि बढ़ेगी, नींद अपने आप कम हो जाएगी। सदगुरु कहते हैं, ध्यान में रस आने पर नींद नहीं आती, क्योंकि वह आनंद नींद से भी गहरा होता है। तो धैर्य से अभ्यास करो, देखो क्या होता है। 40वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी हमारी आय कम है तो सेवा कैसे करें? क्या बिना पैसे के सेवा हो सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती, उससे बड़ी सेवा है समय, प्रेम और करुणा की सेवा। कोई भूखा हो तो उसे रोटी देना, कोई उदास हो तो उसे सांत्वना देना, किसी को ज्ञान की जरूरत हो तो उसे अच्छी बात बताना, ये सब सेवाएं हैं। इसके अलावा मंदिर या सत्संग में बिना पैसे के भी काम किए जा सकते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, चाय बनाना या सिर्फ आने जाने वालों की मदद करना। सेवा का भाव महत्वपूर्ण है, न कि उसका आकार। मालिक तुम्हारी नीयत देखता है, इसलिए जो भी करो प्यार से करो, वही सच्ची सेवा है। 41वां सवाल। एक जवान ने सवाल किया, बाबा जी मैं भविष्य को लेकर हर समय तनाव में रहता हूँ। नौकरी, रिश्ता, सब कुछ अनिश्चित। सिमरन से तनाव कम हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तनाव इस बात से होता है कि तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, जो तुम्हारे बस में नहीं। सिमरन तुम्हें यह सिखाता है, आज का काम आज करो, कल मालिक संभालेगा। जब तुम रोजाना नाम जप करते हो तो एक भरोसा बनता है कि जो होना है वह अच्छा ही होगा। तनाव उसी समय कम होता है जब तुम वर्तमान में जीते हो। सिमरन तुम्हें वर्तमान में लाता है। इसके अलावा शारीरिक स्तर पर गहरी सांस लेने से भी राहत मिलती है। परमार्थी का धर्म है मालिक की मर्जी पर राजी होना, इससे तनाव मिट जाता है। तो हर सुबह कुछ मिनट सिमरन करो और फिर अपना काम करो, बाकी उस पर छोड़ो, तुम हल्का अनुभव करोगे। 42वां सवाल। एक माता ने सवाल किया, बाबा जी मेरी बहू बहुत नखरे करती है, मैं सहन नहीं कर पाती, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रिश्तों में सहनशीलता ही सबसे बड़ा धर्म है। बहू छोटी है, उसकी अपनी परवरिश, अपनी आदतें हैं। जब वह नखरे करे तो मन में कहो, यह भी मालिक की ओर से एक सीख है, मुझे धैर्य सिखाने के लिए। उसकी बातों को दिल पर मत लो, हंसकर टाल दो। उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो, पर जब न समझे तो चुप रहो, चुप्पी ही बड़ी दवा है। अपना दिन सिमरन और भजन में बिताओ तो उसकी नखरे आदतों पर ध्यान नहीं जाता। याद रखो, रिश्ते टूटने से अच्छा है थोड़ा सहन कर लेना। सदगुरु की कृपा से समय के साथ सब सुधर जाता है। 43वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी जब हम कोई गलती करते हैं तो लगता है कि हम गिर गए और ईश्वर हमसे नाराज हो गया, क्या वह हमें माफ करेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक तो असीम दयालु है, उसके दर पर हजारों अपराधियों को क्षमा मिली है। गलती करना मानव स्वभाव है, पर उस गलती से सीखना और आगे बढ़ना ही परमार्थ है। जब तुम सच्चे मन से अपनी गलती का एहसास करो, पश्चाताप करो और वह कर्म फिर न करने का संकल्प लो, तो मालिक की दया तुम पर बरसती है। इसके लिए नाम सिमरन सबसे अच्छा जरिया है। वह तुम्हारे मन की मैल धोता है। उससे डरो मत, बल्कि उसी से प्रार्थना करो, मालिक मुझे क्षमा कर, मुझे सही रास्ता दिखा। वह जरूर सुनेगा, क्योंकि वह अपने बच्चों को कभी त्यागता नहीं। 44वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी सच्चा सुख क्या है? क्या पैसे, सुख सुविधाएं सच्चा सुख देती हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पैसे और सुविधाएं सुख देती हैं, लेकिन वह क्षणिक है, जैसे सूखे में बूंद भर पानी। सच्चा सुख तो उस परम चेतना में लीन होने से आता है। जब तुम्हारा मन मालिक के नाम में मग्न हो जाता है तो वह आनंद असीम है, कभी समाप्त नहीं होता। सच्चा सुख न तो धन में है, न यश में, बल्कि संतोष, प्रेम और शांति में है। यह सुख तुम्हें सिमरन और सेवा के जरिए मिलता है। पैसे की सीमा है, लेकिन मालिक का नाम असीम है। इसलिए जीवन में पैसे कमाओ, पर उससे अधिक नाम कमाओ, वही तुम्हारी असली पूंजी है। 45वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत कम बोलती हूँ, लोग मुझे अहंकारी कहते हैं, क्या मौन बुरा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मौन अपने आप में अच्छा है, बशर्ते वह गर्व से न हो, बल्कि शांति और विचारशीलता से हो। कम बोलना कोई दोष नहीं, बल्कि गुण है। मौनम सर्वार्थ साधनम। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने काम से काम रखो और जब बोलो तो सार्थक और मीठा बोलो। अपने मौन के साथ सिमरन को जोड़ो। तुम्हारा भीतरी मौन ही तुम्हारी तपस्या है। जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम अपनी राह पर चलो। सदगुरु ने कहा है, अधिक बोलने से वाणी खराब होती है, कम बोलने से आत्मा निखरती है, इसलिए बेफिक्र रहो। 46वां सवाल।
एक वीर ने सवाल किया, बाबा जी, हम भजन कीर्तन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मन वैसा ही दौड़ने लगता है। असली भक्ति क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भजन कीर्तन बाहरी साधन है जो मन को कुछ देर के लिए रोकते हैं। असली भक्ति तो उस भजन के रस को मन में उतारना है और उसे दिन भर जीना है। जैसे कोई मीठा गाना सुनने के बाद भी उसकी धुन मन में गूंजती है, वैसे ही राधा स्वामी की धुन को मन में बिठा लो। जब काम करो तो उसे उसी धुन के साथ करो। भक्ति का दूसरा पहलू है सेवा और समर्पण। जब तुम हर काम को मालिक के लिए करते हो तो वही भक्ति है। सदगुरु की दया से धीरे धीरे वह भाव स्थायी हो जाता है। तो भजन के बाद उस एहसास को छोड़ो मत, उसे अपने संग लेकर चलो। यही असली भक्ति है। 47वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें उन लोगों से भी प्यार करना चाहिए जो हमारे दुश्मन हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, परमार्थ का सबसे गहरा सूत्र है प्रेम से बैर को नष्ट करना। दुश्मन को प्यार करना मुश्किल है पर असंभव नहीं। इसका अभ्यास शुरू करो। जब भी उस व्यक्ति की बुराई मन में आए तो उसके लिए प्रार्थना करो, मालिक उसे शांति और सद्बुद्धि दे। यह प्रार्थना तुम्हारे हृदय को निर्मल करती है। फिर धीरे धीरे उसके प्रति नफरत कम हो जाती है। सच कहूं तो जो तुमसे बैर रखता है वह स्वयं दुखी है, उस पर दया करो। सदगुरु ने कहा है, प्रेम के आगे हर शत्रु घुटने टेकता है, भले ही वह न माने। तुम्हारा मन शांत रहेगा, यही बड़ी जीत है। 48वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, हमने जीवन में बहुत गलतियां की, अब क्या हम बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन का अंत तब नहीं होता जब तक सांस है। हर पल नई शुरुआत का अवसर है। पुरानी गलतियों को मन में मत पालो, उन्हें मालिक के सामने रखो और कहो, ये तेरी दया हो कि मुझे सुधरने की शक्ति दे। आज से तुम नया जीवन शुरू कर सकते हो। सिमरन, सेवा, सत्संग, ये सब तुम्हें नया रास्ता देंगे। सदगुरु की कृपा से जो भी गिरा वह उठ सकता है। बस इरादा सच्चा हो और कर्म नेक हो। उम्र कोई बाधा नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा जवान है। तो देर मत करो, आज ही प्रार्थना करो और बदलाव की ओर बढ़ो। 49वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए या उन्हें त्याग देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने होना अच्छा है, पर सपने तुम्हें अहंकार और लोभ में न डालें। अपने सपनों को मालिक की मर्जी के साथ जोड़ो। कहो, मालिक, मुझे यह चाहिए, पर तेरी इच्छा जो है वही होगी। सपनों का पीछा करो, लेकिन धर्म और न्याय के साथ। अगर रास्ते में रुकावट आए तो उसे भी स्वीकार करो कि शायद उससे बेहतर कुछ होगा। सपना सिर्फ भौतिक सफलता का नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी हो। मुझे मालिक से जुड़ना है, यह सबसे बड़ा सपना है। इसलिए न त्यागो, न अंधाधुंध पीछा करो, बल्कि संतुलन रखो और हर काम में मालिक को याद करो। 50वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, हम अपने आप को ईश्वर को कैसे समर्पित करें? यह बहुत मुश्किल लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, समर्पण एक क्रिया नहीं, एक भाव है। यह स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। हर सुबह उठकर कहो, मालिक, यह दिन तुझे समर्पित है। जो भी करो उसे उसके लिए करो। खाना, पढ़ना, काम करना। जब कोई कठिनाई आए तो उसे भी स्वीकार करो कि यह उसकी मर्जी है। धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार घटेगा और समर्पण का भाव बढ़ेगा। नाम सिमरन इसका सबसे प्रबल साधन है। जब तुम नाम जपते हो तो तुम उसके हो जाते हो। सदगुरु की दया से यह सहज हो जाता है। तो डरो मत, बस राधा स्वामी कहते रहो। यही समर्पण का सबसे प्यारा तरीका है। सभी में नाम सिमरन, भजन, सेवा, धैर्य, कर्म और सदगुरु की दया का स्वाभाविक समावेश है। राधा स्वामी जी।